हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं माय स्ट्रेंज हीरो स्कूल ऑफ स्टोरी की एपिसोड नंबर 12 की स्टोरी एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगर आपने इस सीरीज की पिछली वीडियोस को नहीं देखा तो आई सजेस्ट ज़रूर देख लें। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, टीचर पार्क को इमोशनली गुड बाय करने के बाद बॉक्सू सन जियोंग के पास आता है और फैसला करता है कि वो स्कूल की करप्शन ज़रूर रिवील करेगा और अपनी पढ़ाई भी मुकम्मल करेगा। बाद में सन जियोंग क्लास में आकर अपने वाइल्ड फ्लावर्स को इनकरेज करती है और उनको वाइल्ड फ्लावर्स की करेक्टरिस्टिक्स भी समझाती है कि चाहे उनको ख़त्म करने की कितनी ही दफ़ा कोशिश की जाए, वाइल्ड फ्लावर्स फिर से ब्लूम करते हैं। दूसरी तरफ सेहू की मॉम को दिखाते हैं वो अपने कुछ बिजनेस पार्टनर्स के साथ मीटिंग में होती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो स्कूल के डायरेक्टर अपने बेटे सेहू से खुश नहीं है और उसे सीट से उतारने के लिए प्लानिंग कर रही है। प्रिंसिपल ये बात जानने के बाद ये न्यूज़ वाइस प्रिंसिपल से शेयर करता है कि फाइनली सेहू से जान छूटने वाली है। उसने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक किया हुआ था और उसे रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि उसके ड्राइवर की जगह वहाँ बॉक्सू बैठा हुआ है। वहाँ वो प्रिंसिपल की बातें सुन लेता है कि आईवी क्लास के एक स्टूडेंट के लिए पेपर आउट करने की वो बात कर रहा था कि वो फाइनल एग्ज़ाम में उसकी हेल्प करेगा पहले ही से पेपर्स बताकर। बाद में बॉक्सू की टीम एविडेंसेस इकट्ठे करने में लगी होती है और मिंजी उनके लिए एक कमाल का काम करती है। एक इम्पॉर्टेंट प्रूफ लेकर आती है। वो एक स्टूडेंट की मॉम का फ़ोन चुरा कर उसमें से आउट हुए पेपर्स की फ़ोटोज़ प्रोवाइड करती है जो कि प्रिंसिपल ने सेंड की थी। पिछले रिजल्ट के नलीफाई होने के थोड़े दिनों बाद उन लोगों का फिर से एग्ज़ाम होता है और उन टेस्ट्स में वाइल्ड फ्लावर्स फिर से सीरियसली एफर्ट करते हैं और सन जियोंग भी उन पर प्राउड फील करती है। जब रिजल्ट्स आते हैं तो सियोंग वू ने फिर से टॉप किया था। ये बात आईवी क्लास के स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा अपसेट कर जाती है। बाकी सारों की तरह सेहू भी सरप्राइज था कि वाइल्ड फ्लावर का सियोंग वू कैसे फर्स्ट आ गया। फिर सेहू सियोंग वू और यांगमिन को बुलाता है, लेकिन उनके साथ साथ बॉक्सू भी बिन बुलाया मेहमान बनकर उसके ऑफिस में आ जाता है और सेहू को उसकी बेट हारने पर प्रॉमिस याद कराता है कि अब वाइल्ड फ्लावर्स ट्रांसफ़र नहीं किए जाएंगे। सेहू फ्रस्ट्रेट तो बहुत होता है लेकिन उसे मानना पड़ता है और वो टॉपर्स सियोंग वू और यांगमिन को आईवी में ट्रांसफ़र होने का कहता है, लेकिन वो इनकार कर देते हैं कि हम अपने वाइल्ड फ्लावर सेक्शन में ही रहेंगे। यहाँ पर बॉक्सू उसकी इंसल्ट भी करता है कि तुम्हारी फ़िलॉसफी तो यहीं पर ही फेल हो गई, क्योंकि अब स्कूल के टॉपर्स स्कूल के वर्स्ट क्लास वाइल्ड फ्लावर्स में हैं। फिर बाहर आकर वो तीनों फ्रेंड्स अपनी सक्सेस और सेहू की इंसल्ट पर काफ़ी खुश होते हैं। बाद में दिखाते हैं कि बॉक्सू आज फिर से सन जियोंग के घर पर आता है और वो वहाँ पर डायरी लिखते हुए कुछ अपनी पुरानी यादें याद करती है और हमें भी फ्लैशबैक में ले जाते हैं कि एक दफ़ा बॉक्सू और सन जियोंग ने स्कूल दौर में सेहू की सरप्राइज बर्थडे सेलिब्रेट की थी। वो तीनों बहुत खुश थे और बॉक्सू ने उन दोनों को साथ बहुत ड्रिंक भी करा दिया था जिससे उनके होश ही उड़ गए थे और एक टीचर ने उन्हें ऐसी हालत में देख लिया था और उसने सज़ा के तौर पर उनको हॉल में खड़ा कर रखा था, लेकिन वो फिर भी बहुत खुश थे। तीनों फ्रेंड्स साथ थे। यही बातें सुनते सुनते बॉक्सू सो जाता है और सन जियोंग प्यार से उसे काफ़ी देर बैठी देखती रहती है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि बॉक्सू की टीम अपने मिशन पर काम करती रहती है और मज़ीद एविडेंसेस इकट्ठे करने के लिए वो टीचर्स ऑफिस में भी स्नीक करते हैं और वहाँ म्योंग हू के कुछ डॉक्यूमेंट्स देखकर मिंजी को पता चल जाता है कि सन जियोंग ने भी खुद को परमानेंट कराने के लिए ब्राइब दी थी और वो ये बात जाकर सन जियोंग से भी पूछती है और उसे कहती है कि अगर बाकी एविडेंसेस के बीचों बीच ये बात भी सामने आ गई तो स्कूल की करप्शन दिखाते दिखाते तुम दोनों खुद भी गिर जाओगे। और वो आगे से
सनजियोंग को ये सब सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो जल्दी जल्दी में मियोंग हू के पास जाती है, उससे पूछती है। वो कह देता है कि सेहू ने ही मुझे रिश्वत देने वाले टीचर्स की लिस्ट बनाने का कहा था ताकि उनको फायर कर दें, लेकिन सनजियोंग का नाम देखकर कटवा दिया था। और वो ये भी बताता है कि उसके रिश्वत के सारे पैसे भी सेहू ने ही वापस कराए हैं, और ये भी कि यकीनन इन दोनों का आपस में कोई चक्कर चल रहा होगा। ये सब जानकर गुस्से में तली हुई सनजियोंग सेहू के ऑफिस में पहुंच जाती है और उससे कहती है कि तुमने मुझे पैसे क्यों दिलवाए। तो आगे से सेहू कहता है कि सिर्फ तुम्हें मुश्किल से निकालना चाहता था, मेरी फीलिंग्स हमेशा से सिंसियर है, बस तुम ही नहीं समझती। उसका गुस्सा देखकर वो ये भी कह देता है कि ये सारा कुछ तो बॉक्सू भी जानता था, लेकिन उसने तो तुम्हें बताया ही नहीं, देख लो कितने क्लोज हो तुम दोनों। और साथ ही साथ वो ये भी कह देता है कि तुम्हारे पुअर होने की न्यूज़ भी स्कूल दौर में मैंने ही सारों को बताई थी। तब मैंने झूठ इसलिए बोला था ताकि तुम्हारा और बॉक्सू का ब्रेकअप हो जाए, और देखो ऐसा ही हुआ। ये बात कहते हुए उसके चेहरे पर एक जालिम सी स्माइल आ जाती है, जो देखकर सनजियोंग से रहा नहीं जाता और वो उसे थप्पड़ दे मारती है। फिर अपने थप्पड़ का बदला वो इस तरह लेता है कि अपने ड्रॉर में से सनजियोंग और बॉक्सू की इकट्ठे कुछ फोटोज निकाल कर दिखाता है और कहता है कि सबको दिखा दूं क्या कि एक टीचर और एक स्टूडेंट डेट कर रहे हैं। अगर सब ने ये देख लिया तो तुम बॉक्सू को एक्सपेल होने से कैसे बचाओगी। अगर बचाना चाहती हो तो उससे ब्रेकअप कर लो। ये सब देखकर वो परेशान अपने ऑफिस में बैठी सोचों में गुम होती है कि ऊपर से बॉक्सू आ जाता है और वो भी नोटिस करता है कि सनजियोंग आज अपसेट लग रही है, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बताती और वहां से भगा देती है। फिर बाद में रात को वो एक जगह जाकर मिंजी से मिलती है और उससे ये सारा मामला डिस्कस करती है। मिंजी उसे आगे से ये मशवरा देती है कि जब तक बॉक्सू ग्रेजुएट नहीं कर लेता तब तक वो लोग एक दूसरे से दूर ही रहें। जहाँ पहले 9 साल उन्होंने इंतज़ार किया है, बस कुछ और अरसा सही। फिर जब सनजियोंग घर वापस आती है तो वो देखती है कि उसके घर के बाहर बॉक्सू उसी के ही वेट में खड़ा हुआ था, और वहाँ पर एकदम से सनजियोंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बॉक्सू से कहती है कि बस अब हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। आगे से बॉक्सू भी सैड हो जाता है और पूछता है कि क्या सेहू ने तुम्हें डराया है? अगर ऐसा है तो मैं स्कूल ही छोड़ दूंगा, तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तो आगे से सनजियोंग उसे टीचर पार्क की वो विश याद कराती है और उसे पढ़ाई कंटिन्यू करने का कहती है। बस इतना कहकर वो अंदर चली जाती है और वो दोनों, एक अंदर और एक बाहर खड़ा, रोते रहते हैं। फिर अगले दिन सनजियोंग पफी आइज के साथ स्कूल में जाती है तो सारे स्टूडेंट्स भी नोटिस करते हैं कि क्लास के बाद बॉक्सू उसके ऑफिस में चला जाता है और उससे कहता है कि मैं समझ चुका हूँ और अब मैं उदास नहीं हूँ। मैंने अपने दिल को समझा लिया है कि मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को आर्मी पर भेज दिया है और अब उससे लंबा अरसा मैं मुलाकात नहीं कर सकता। उसके ऑफिस से बाहर निकलने के बाद बॉक्सू नोट करता है कि जैसे कोई उसकी तस्वीरें बना रहा है, और इस दफ़ा वो इंसान पकड़ा जाता है और वो होता है मियोंग हू। बॉक्सू उसका मेमोरी कार्ड तोड़ देता है, उसकी तस्वीरें वेस्ट कर देता है और उसे समझाता है कि जिन लोगों के लिए तुम काम कर रहे हो वो अपना काम निकालने के बाद टिश्यू की तरह तुम्हें फेंक देंगे। सोच समझकर फैसला करो कि तुम किसकी साइड पे होना चाहते हो। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि अगले दिन सनजियोंग गुस्से में सेहू के ऑफिस में जाती है और उसके पैसे उसके मुंह पे दे मारती है और वापस करके कहती है कि मेरा नाम रिश्वतखोरों की लिस्ट में से ना काटो। ये सुनकर सेहू कहता है कि क्या तुम पागल हो गई हो? तो आगे से सनजियोंग कहती है कि हाँ, यही समझो, अभी तो आगाज है, आगे आगे मेरा पागलपन देखते जाना। फिर अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि बॉक्सू की टीम ने स्कूल के खिलाफ सारे सबूत फाइनलाइज कर लिए हैं और सारा कुछ बिल्कुल रेडी कर लिया है, लेकिन वो रिश्वत देने वाले टीचर्स की लिस्ट को उसमें से निकाल देते हैं क्योंकि उसमें सनजियोंग का भी नाम था, हालांकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट एविडेंस था। वो यही बातें कर रहे होते हैं कि अचानक से ऊपर से सनजियोंग भी आ जाती है और वो उनको कहती है कि ये लिस्ट आपका सबसे इम्पॉर्टेंट एविडेंस है, आप लोग इसे नहीं निकालेंगे
बल्कि मैं खुद गवाही दूंगी एक रिश्वत देने वाले टीचर के तौर पर। और यहीं पर ही ड्रामे की एपिसोड नंबर 12 ख़त्म हो जाती है।